गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है मेरा लास्ट डे जेजू में, तो मैंने सोचा आज मैं रेस्ट करूँगी और यहाँ वहाँ भागूंगी नहीं और थोड़ा सा नेबरहुड घूमूंगी। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करने आई हूँ, उसके बाद मैं डाइस और ऑलिव यंग चक्कर। ओह शिट, मैं अपनी बैंक बुक तो लाना ही भूल गई। खैर चक्कर लगा के देख लूँगी, फिर जैसी शॉपिंग करूँगी और अगर पैसे कम पड़े तो वापस से आके निकाल लूँगी। ऐसे टोस्ट तो बंद है, तो मैं पेरिस बैगे जाऊँगी। मुझे आइसक टोस्ट खाना था, ये पेरिस बैगे के दे रहे तो यार जो खाना होता है ना वो बंद होता है। नहीं ना, मुझे पेरिस बैगे में कोई ऑप्शन मिलेंगे, बट जस्ट गो एंड लेट्स सी। क्योंकि ब्रेड है, यहाँ की कॉफ़ी ओवरली एक्सपेंसिव है। ये ब्रेड बहुत मज़े की है, सो यमी, सो गुड। ब्रेड कोई इतनी खास नहीं थी, गार्लिक ब्रेड मीठी कौन बनाता है, लेकिन मुझे मैं दूसरा वाला सैंडविच आता ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का था। न्यू एडिशन है, वो बहुत मज़े का था। अब जा रहे हैं हम डाइसो। पता नहीं था कि मस्ती मस्ती में मेरे 11,000 पेरिस बैगे पे निकल जाएंगे और ये मेरी गार्लिक ब्रेड बच गई। सुबह ब्रेक की मैं खा लूँगी। नहीं पता था ये इतना दूर होगा, पूरे 101 किलोमीटर होगा, तो मैं बस ही लेती, लेकिन अब मैं बस ले भी नहीं सकती क्योंकि मैं अपना टीम मनी कार्ड घर छोड़ कर आई हूँ। इसकी क्या ज़रूरत होगी, इसको घर छोड़ देती हूँ। मैं अपने साथ ना अपना बैग लेकर आई, ना अम्ब्रेला लेकर आई। मैंने कहा इन सब की क्या ही ज़रूरत होगी, बस नीचे जाना है और आना है वापस। मैं अभी स्टूपिड गार्लिक ब्रेड हाथ में लेके घूम रही हूँ। मजाक में मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए। अभी मैंने 15,000 की और शॉपिंग कर ली। इसमें मेरे भाई के लिए 2 किंडर जॉय और अपने लिए 2 चीज़ें ली हैं। मजाक में के कितने पैसे ज़ाया हो जाते हैं ना। मेरा 20,000 का और खर्चा होगा। मुझे मेरे प्रोफेसर के लिए लेना है और अपने बहन भाइयों के लिए लेना है और अपने लिए भी कुछ लेना है। मस्ती में नीचे उतरी थी और मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा ही हो गया। मस्ती में बाहर गई थी और मैंने इतनी सारी चीज़ें लेके इतना सारा अपना खर्चा कर लिया है। होटल से चेकआउट कर लिया और अब मैं अपनी बस में बैठ गई हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए। अभी ना मुझे एंजाइटी हुई। 10:45 मेरी फ़्लाइट है और ये मुझे 9:41 पे पहुँचाएंगी, तो मेरे पास गुड 1 आवर है, फिर मैं वहाँ पर जाके कुछ खाती हूँ। मैं एयरपोर्ट पे चेक इन कर लिया है। फ़्लाइट मेरी 10:45 पे है और बोर्डिंग अब मैं अभी टाइम है 10:25 पे, तो मैंने कहा ज़रा देख लूँ एयरपोर्ट पे कुछ खाने को है। ऑल्सो मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि सुबह की फ़्लाइट्स ना नहीं बुक करनी चाहिए। और अभी मैंने अपनी ARC दिखाई, मैंने कहा मैं नहीं निकाल ली पासपोर्ट भाई, मैं अपनी रेजिडेंसी दिखाती हूँ यहाँ पे, और फिर हो गया। अभी पासपोर्ट निकालने के लिए पूरा बैग मुझे छांटी करना पड़ता। खैर यहाँ पे खाने के ऑप्शन है नहीं, एक सिर्फ बेकरी है और आगे भी मुझे नहीं लग रहा कुछ है। कतर एयरपोर्ट इतना कोई सेक्सी है, वहाँ पे तो इतने सारे खाने पीने की जगह हैं, मैकडॉनल्ड्स और पता नहीं क्या क्या। कौन पेरिस बैगे, पेरिस बैगे मैकडॉनल्ड्स है और कतर में रेस्टोरेंट्स हैं। आपको बिरयानी खानी है, आपको बिरयानी मिलेगी, आपको ब्रेड खानी है, आपको ब्रेड मिलेगी, सब मिलेगा आपको कतर एयरपोर्ट पे। जो कि ये वाला पेरिस बैगे अच्छा नहीं है, यहाँ पे कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, तो मैं दूसरी साइड पे जाके देखती हूँ अगर वहाँ पे कुछ खाने का है। तो मुझे नींद नहीं कोई गंदे किस्म की आ रही ना, और उस वाली बेकरी पे जाके देखती हूँ। अगर मुझे पेरिस बैगे ही खाना है तो मैं उस बेकरी पे भी चेक कर लेती हूँ। बेकरी पे भी काफ़ी फालतू चीज़ें हैं, मेरा ये खाने का बिल्कुल दिल नहीं है। दूसरी गेट की तरफ जाते हैं। 4th फ्लोर पर है ईट एंड डाइन।
पे ना काफ़ी सारी चीज़ें अभी तो दिख रही हैं, आगे जाके देखती हूँ कि क्या क्या ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे फ्रैंक बर्गर दिखाया तो मैंने बर्गर ऑर्डर कर दिया है और अब हम खाना खाने बैठ गए। जैसे आएगा तो खा लेंगे। लैंड हो गई और मेरी आंखों के सामने से मेरी सब्ज़ी मिस हो गई। अरे मेरी आंखों की हालत है। तो गाइस वेलकम बैक टू आयशा दी फंकी। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट फ्रूट्स लेने। तो दिस इज़ माई बैग एंड दिस इज़ माई सामान रखने का बैग जिसमें मेरी वाटर बॉटल है। एनीवेज इंसान गर्म होता जा रहा है, बट मसला ये है कि अगर मैं हाफ शर्ट की स्लीव्स पहनूँ तो उसके ऊपर से मुझे एक कोट लेना पड़ेगा, बिकॉज पीपल डोंट गो आउट लाइक दिस इज़ नॉट द बेसिक मैनर्स इन कोरिया। सो आई वॉज लाइक ओके, I will wear this, and this is like a crop top type thing, so it's not that hot. A girl here is wearing a kameez and a shalwar. For sure ये वियतनामी होगी क्योंकि उनका कल्चर है ऐसा। So I'm going to Bujon market। और मेरे साथ हुआ क्या कि कल रात में पिज़्ज़ा लेकर आई थी। I ate some of them and then I kept it in the fridge क्योंकि मेरे पास खाना ख़त्म हो गया। मैंने कहा मैं दूसरे दिन खाऊंगी। Well आज मैं नीचे आई and it was not in the fridge। मैं बहुत ढूंढा एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग क्योंकि मेरे पास खाना ख़त्म हो गया है और जो मैं लेकर आई थी वो मैंने फ्रिज में रखा और वो फ्रिज से गायब हो गया है। और ऐसा मेरे साथ पहले भी 2 बार हुआ है। फर्स्ट टाइम इट वाज द कंटेनर एंड द सेकंड टाइम इट वाज माई वेजीज। मैंने वेजीज थी तो कोई नहीं की ली, बट दिस टाइम इट वाज पिज़्ज़ा। आई वाज लाइक नो, इट कैन नॉट हैपन विद मी बिकॉज आई डोंट हैव इनफ मनी एंड आई एम आउट ऑफ फूड। मैं जो जेजू गई थी वहाँ मैं बहुत पैसे खर्च करके आई हूँ। और फिर दूसरी बात ये कि आई हैव मोर थिंग्स प्लान अहेड, तो उसके लिए मुझे सेव भी करना है। वेल ढूंढा देन आई टॉक टू अ गर्ल और फिर उसने मुझे बताया कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। फिर मैं वापस गई और मैंने वापस देखा एंड इट वाज ऑन द टेबल। आई वाज लाइक ओह माय गॉड। खैर फिर मुझे मेरा पिज़्ज़ा मिल गया। आई केप्ट इट इन द फ्रिज और अब मैं जा रही हूँ नीचे टू बाय दी फ्रूट्स। तो मैं पहले इस वाली मार्ट में पैसे देखूँगी थोड़े से जल्दी से और फिर मैं वहाँ पे जाके कंपेयर करूँगी, बिकॉज मैं जहाँ से मुझे सस्ता मिल रहा था मैं वहाँ से लेती हूँ। हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। मुझे ब्लूबेरीज, एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट और 2-4 चीज़ें और चाहिए। तो लेट्स गो। सारी चीज़ों के प्राइस देख लिए यहाँ पे सारे, लेकिन मैं वो वाली चीज़ें नहीं जो मुझे चाहिए, बट हाँ लेकिन मैं ले सकती हूँ। तो अब मैं जाके मार्केट देखूँगी। जो मुझे मेन चाहिए ना वो ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, ब्लूबेरीज़ हैं और भी कुछ एक था। खैर वहाँ पे जाके देखूँगी, याद आ जाएगा। ऐसे फ्राइज़ खाने का मूड हो रहा होता है, पता नहीं क्यों। मैं जेजू में थी, मैंने ना वो मैकडॉनल्ड्स से सिर्फ फ्राइज़ खरीद के खाती थी, फिर फ्रैंक से फ्राइज़ खरीद के खाएँ। अब यहाँ पे मुझे बर्गर किंग दिख रहा है और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ से भी फ्राइज़ खरीद के खाऊँ, बट नहीं, मेरा वेट गेन हो गया है। सो आई हैव टू मेंटेन इट। तो मैं क्या कहते हैं कार्ब्स अब नहीं खाऊँगी। और मुझे योगर्ट भी लेनी है एंड ब्रेड भी लेनी है। ब्रेड तो मैं पेडे पैकेट से लूँगी और योगर्ट मैं GS फ्रेश से ले लूँगी और बाकी वहाँ से फ्रूट और लेकर आती हूँ। तो मैं आ गई हूँ और टू माई सरप्राइज़ मेरा डेटा ख़त्म हो गया है। मैप नहीं चल रहा, किसी को कॉल नहीं जा रही, मैसेज नहीं जा रही, या शायद अभी सिम डाउन है, यू नेवर नो। तो यहाँ पर ही आगे बुजॉन मार्केट, यहाँ पे एक बड़ा चर्च है। तो मैंने वो जब चर्च देखा तो फिर मुझे याद आई है कि हाँ यहाँ पर ही बुजॉन मार्केट, क्योंकि वो बुजॉन चर्च है। आज से 39,000 और उसमें मैंने सारी चीज़ें ले ली, जिसमें मैंने पोटैटोज़, चिलीज़, एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट, ब्लूबेरीज़ और पेयर और मैंगो। अब मेरा दूध और दही के पैसे भी इसमें लग गए। तो अब मैं वापस आऊँगी, मैं वापस तो नहीं आऊँगी, मुझे 2-4 चीज़ें अभी भी खानी। जैसे यहाँ पे रेसबेरीज़ हैं तो मुझे वो खानी है, वो लूँगी। दूध और दही लूँगी और मुझे ग्रेप्स खाने हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए
अब मैं ग्रेप्स तो वहाँ से ले लूँगी और रेसबेरीज मुझे यहाँ ही दिखी है, वहाँ तो दिखी नहीं है। सो लेट्स सी नाउ। नीचे आ गई थी योगर्ट और ब्रेड लेने के लिए, क्योंकि जो मैं चीज़ें लेकर आई हूँ ना इसमें एवोकाडोज़ हैं। एवोकाडो खाते हैं ब्रेड के साथ टोस्ट बना के, तो इसलिए मैंने योगर्ट और वो लिया है, क्या कहते हैं, टोस्ट, एवोकाडो टोस्ट। और योगर्ट मैंने ब्लूबेरीज़ के लिए ली हैं। उसके अलावा मेरे सर में ना काफ़ी दर्द हो रहा है और मुझसे ना मेरे मैंगोज़ गिर गए थे तो नरम हो गए, तो मुझे वो खाने पड़ेंगे मैंगोज़, वरना मेरे ख़राब हो जाएंगे। और घर जाके आम खाती हूँ और फिर सारा सामान उसको उसके जगह पे लगाती हूँ। और मैं आलू और वो लेकर आई हूँ मिर्चियाँ। तो कल मेरी 2 क्लासेस हैं, तो कल भी मैं कुछ खाना तो मेरे ख्याल से नहीं बना सकूँगी, तो फ्रूट ही खाना पड़ेगा। और अगर भूख लगेगी तो क्या कहते हैं वो खाना पड़ेगा, एवोकाडो टोस्ट या पेयर या आलू को फ्राई करके। तो अभी यहाँ से चिप्स पकड़ते हैं अब घर जाके। एक चिप्स जो 1500 की मिलती है कन्वीनियंस स्टोर पे, वो चिप्स मेरा 1450 की एक मार्ट से लेने का क्या ही फ़ायदा, क्या ही फ़ायदा। बस 1400 रुपये, उसके अंदर कुछ आ जाते तो ठीक है, वरना खामोशी से मैं घर पे जाऊँगी। लेकिन मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। इधर वाले पे देखती हूँ। अब ऑफिशियली गर्मी आ चुकी है कि मुझे मेरा कोट उतारना पड़ा और आइसक्रीम ली। लेकिन यहाँ पे जब गर्मी आती है ना, अब आइसक्रीम के और प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे जल्दी बारिश हो तो मौसम थोड़ा अच्छा है। इसी व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। अभी बज रहे हैं यहाँ पे सुबह के 8। मेरे लिए तो सुबह है, लेकिन आपके लिए दोपहर होगी और शायद आप लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सुबह होगी। तो अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट, ब्रेकी कर रहे हैं, जिसमें है हमारे पास ब्लूबेरी योगर्ट एंड ओट्स। तो मैंने योगर्ट ली, उसमें ब्लूबेरी डाली और मैंने ओट्स डाल दिए, यॉटनी ओट्स। या दैट्स माई ब्रेकी। फिर शार लेने और बाहर जाना है एक ज़रूरी काम से। सो गाइज, आई एम रेडी टू गो आउट। मैंने शार भी ले लिया, पैसे भी निकलवा लिए, तैयार भी हो गए और अब मैं जा रही हूँ सैंटम सिटी। और यहाँ पे बहुत धूप है, तो इस वजह से मुझे अम्ब्रेला लेनी पड़ी है। बारिश नहीं है, धूप है। यहाँ की धूप भी कराची से कम नहीं है। मेरा सर दर्द हो जाता है धूप में, चाहे यहाँ की हो कि कराची की हो। मैंने यहाँ पे वैसे ही सब धूप में अम्ब्रेला लेके जाते, तो मैं भी ले लेती हूँ। आई एम फाइनली एट माई लोकेशन, सैंटम सिटी आ गई हूँ मैं। मुझे ना बहुत चक्कर आते हैं यार, ये ट्रेन और बसों में और प्लेन में। और फिर मैं आ गई हूँ, H&M जाएंगे और 1-2 और जगह पे जाएंगे। सो मैंने खाना भी खा लिया, शॉपिंग भी कर ली। बजट था मेरा आज का 20,000 और खर्च मैंने कोई 30-40 हज़ार खर्च दिए। एनीवेज, मैंने ईद के लिए जूते लिए हैं और एक नेकलेस लिया है। नेकलेस मुझे ऐसे ही अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और मैंने खाना भी खा लिया शेक बर्गर से। और अब मैं जा रही हूँ घर। और पता नहीं मेरे ये हाथों पे ये नील कहाँ से आ जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर। लॉटे डिपार्टमेंट स्टोर। इसी तरीके से अगर मैं खर्च करती रही तो